न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर जालना से सामने आ रही है। जालना नगर परिषद का नगर निगम में परिवर्तन। जालना नगर परिषद को सी ग्रेड नगर निगम की मान्यता। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गुटों द्वारा जालना और नगर परिषद की घोषणा की जा रही थी, लेकिन इस फैसले का कांग्रेस ने व्यापक विरोध किया था। आज जालना नगर परिषद को मंत्रालय के महासचिव द्वारा ग्रेड सी नगर निगम के रूप में स्वीकृत किया गया है। जानकारी सामने आई है कि ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मालूम हो कि कलेक्टर को भी ऐसा पत्र मिला है। यह केवल एक अधिसूचना है, जिसके बाद नागरिक 30 दिनों के भीतर इन अधिसूचनाओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे समूह से सी दर्जे का नगर निगम बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी इसके विपरीत दिखाएंगे। नगर निगम बनने से लोगों को बेहतर तरीके से नागरिक सुविधाएं मिलेगी। अतीत में नगर परिषद द्वारा लोगों पर भारी कर लगाया जा रहा था। शिवसेना के अर्जुन खोटकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रत्येक विभाग को विभाजित कर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्य में तेजी आएगी। सर्व लोकांच्या मनामध्ये आज निश्चितपणे आनंदाचं वातावरण आहे। आज सकाळपासून सारखे फोन मला या ठिकाणी येतात, खरंच काय झालं, खरंच काय झालं। मी त्यांना सांगितलं की अधिसूचना निघाल्याशिवाय मी तुम्हाला सांगणार नाही। आणि आता ते पत्र दुपारी माझ्या हातात पडलं आणि त्यानंतर मी आपल्याशी या संदर्भाने बोलतो। जी परत आपल्याकडे पाठवलेली आहे त्या परतवर डिजिटल सिग्नेचर नसते, गॅजेट शासनाचं आहे। शासनाचे गॅजेट असल्यामुळं तुम्ही काही लोकांच्या मनात शंका येईल की सही का नाही। मग त्यामुळे मी तुम्हाला तो भाग 1 MUI हा जो 26 क्लॉज 1 सांगितला तो त्यातला एक भाग आहे। तो भाग सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये वाचता येईल। त्यामुळे आपणही सर्व पत्रकार मंडळीने वारंवार महानगरपालिकेच्या संदर्भामध्ये आपण सातत्याने अत्यंत पॉझिटिव्ह पद्धतीनं या ठिकाणी विषय मांडलेत। त्याबद्दल मी आपलेही मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि आपण आजपासून महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये राहत आहात अशा प्रकारची आपल्याला एक अभिनंदन या ठिकाणी आपलं करतो की आपण आता आजपासून महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये रहिवासी झालेला आहात। त्यामुळे आपले सर्वांच्या मनापासून अभिनंदन। आपणही या कामात मला खूप सहकार्य केलं, त्याबद्दल आपले मनापासून आभार। आपण प्रश्न आता विचारू शकतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कल्याण से सामने आ रही है। कल्याण नगर हाईवे पर जानलेवा हादसा। घर में सीमेंट का कंटेनर घुसने से घर समेत 2 कारों की नुकसान। कल्याण नगर हाईवे पर एटे गांव के निर्माण कार्य के दौरान भारी सीमेंट लदा कंटेनर एक घर में घुस गया और इस घटना में घर का परिवार बाल बाल बच गया। मकान को काफी नुकसान पहुंचा और एक 4 पहिया व एक 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कंटेनर चालक शराब के नशे में सीमेंट से भरे कंटेनर को तेज गति से ले जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई और वे सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इस राजमार्ग और मुआवजे पर भदाने परिवार कल्याण नगर हाईवे पर यते गांव के बंधनी पाड़ा रोड पर रहता है और सीमेंट से भरा कंटेनर अचानक घर में घुस जाने से घर सहित 2 कारों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हादसे में घर को काफी नुकसान पहुंचा है। वर्तमान में भदाने परिवार घटना के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। आरोप है कि ट्रक चालक शराब के नशे में तेज गति से कंटेनर ले जाने के दौरान वाहन से नियंत्रण खो बैठा।
माझ्या इथे काल 9 तारखेला दुपारी 12 वाजता एक सिमेंट कंटेनर येऊन माझ्या घराला धडकलेला आहे. त्याच्यामध्ये माझ्या घराचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये माझी बाईक, फोर व्हीलर दोन्ही गाड्यांचं नुकसान खूप मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. तसेच माझे आईवडील सुदैवाने या जीवितहानीमध्ये वाचलेले आहेत, कारण जेव्हा ते एक ट्रक धडकला तेव्हा माझे आईवडील आतमध्ये होते, नाहीतर त्याच्यामध्ये जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात झाली असती. त्या संदर्भात आम्ही समोरच्या व्यक्तीला, कंटेनरवाल्याला फोन केलं, पण त्यांच्याकडनं आम्हाला काही सहकार्य भेटलं नाही आहे. तर आम्ही 2 दिवसापासून आम्ही त्यांची वाट बघतोय का तुम्ही आम्हाला सहकार्य करावे, पण तिकडनं आम्हाला काही सहकार्य मिळालं नाही आहे. आता तुमची काय मागणी? आमची मागणी हेच आहे की आमचं घरदार आहे ते व्यवस्थित बनवून द्यावे, आणि आम्हाला सेफ्टी म्हणून इथे तुम्ही जे रोडला जे गाड्या चालतात यांच्याकडे लायसन्ससुद्धा नाही आहे, आणि हे ड्रिंक घेऊन गाड्या चालवतात. यांच्या गाडीला स्पीड जास्त प्रमाणात असल्याकारणाने इथे जीवितहानी होण्याचा धोका जास्त असतो. तर त्याबद्दल इथल्या लोकांनी, स्थानिकांनी आणि जे बडोदा हायवेवाल्यांनी यांनी सहकार्य करून इथे स्पीड ब्रेकर आणि आमच्या इथे सेफ्टी करून देण्याचं सहकार्य करावे. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर कल्याण से सामने आ रही है। कल्याण में नाना पटोले ने विरोधियों की आलोचना की। विपक्ष ने विपक्ष पर पार्टी के आंतरिक विवाद पर पर्दा डालकर पार्टी में कोई आंतरिक विवाद नहीं होने की बात कहकर गलत बयान देकर विवाद पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हमारा कोई विवाद नहीं है, हम पार्टी के फैसले को हल्के में लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हमारे सभी नेता इस पर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिससे लोग खुद को करीब महसूस करते हैं। वही मुनगंटीवार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो कहा गया है वही सही है। कोर्ट में फिल्म मेकर ने कहा कि यह सब काल्पनिक है। हालांकि बीजेपी इस कहानी को सच बताकर धार्मिक और सामाजिक विवाद खड़ा करने का काम कर रही है। जहां बीजेपी सत्ता में है उस जगह पर लोग फिल्म देखने नहीं जाते थे। अब कश्मीर में रोज कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। कश्मीर पंडित उस जगह सुरक्षित है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी से हमारा यही सवाल है। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर चुनी गई थी और इस तरीके से मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह कर रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग शुरू हो गई है। शिक्षा प्रणाली और सरकार के बीच अंतर की दुनिया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की कोई नहीं सुनता। प्रशासन हवा में उड़ गया है। देश में कानूनी व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में अभिभावक वर्ग चिंतित है। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। यह सब मामला कोर्ट में था। तब तत्कालीन जीरावल ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा भेजा और सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेने की अनुमति दी। तो गेंद कोर्ट में है। परसों रिजल्ट आने की संभावना है। यदि अधिसूची के अनुसार परिणाम आता है तो सभी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सरकार गिर जाएगी। खारघर में सरकार ने नरसंहार करवाया, जिसमें अप्पा साहब ने धर्म गुरुओं को बदनाम करने का काम किया। एक तरफ हम कहते थे कि हम हिंदुओं के पाइक हैं, दूसरी तरफ हम नरसंहार करते थे। इस सरकार में कौन क्या कहता है इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों ने कुर्सी के नीचे घसीटने की मानसिकता बना ली है। अगले दौर में उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। शिक्षण प्रणालीतलं आणि सरकारचं याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे। सरकारचा पायपोस कुठंच नाही, मुख्यमंत्र्यांचं कोणी ऐकायला नाही, मंत्र्यांचं कोणी ऐकत नाही, प्रशासन वाऱ्यावर सुटलेलं आहे, राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली आहे। त्यामुळे पाल्यांना जे काही आता चिंता निर्माण झालेली आहे आणि मुलींची ज्या पद्धतीनं शाळेमध्ये छेडखानी करण्याचं परीक्षेच्या नावाने जे घाणेरडं काम चाललेलं आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि सरकारने याच्यामध्ये तातडीने लक्ष घातलं पाहिजे आणि या पद्धतीच्या या सगळ्या घटना तातडीने थांबवल्या पाहिजे आणि ज्याने केली असेल त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे। भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। शेड्यूल 10 प्रमाणे हा निकाल येण्याची अपेक्षा आहे। आपण पाहिलं की ज्यावेळेस माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये हे प्रकरण होतं त्यावेळेचे अध्यक्ष, आताचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आपल्या वकिलालाही सुप्रीम कोर्टात पाठवलेलं होतं। त्यांच्या वतीने ॲफिडेविट करून दिलं होतं की माननीय सुप्रीम कोर्टाने याच्यावरचा निर्णय घ्यावा। त्यामुळे आता हे सुप्रीम कोर्टाच्याच कोर्टातच हा चेंडू आहे आणि तो निकाल उद्या परवा येण्याची शक्यता आहे आणि शेड्यूल 10 प्रमाणे हा निकाल आला तर सगळे
जे काही लोक आहेत ते अपात्र होतील आणि सरकार पडेल. ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे. तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज.